हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में। ये जो टॉपिक है, हम सबसे पहले समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th और क्लास 12th एनडीए, आईआईटी, एक्सवाई ग्रुप और एसएसआर और डबल ए जो नेवी का एग्ज़ाम होता है, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो कई यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराती हैं इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं या तो डायरेक्ट आएंगे या तो इनडायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है, इस तरह से। और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला के और कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। आज हम इस टॉपिक पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस टॉपिक में एक इंट्रो देखेंगे जिसमें हम बेसिस समझेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन का बेसिस क्या है। उसके बाद हम इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। और डिफरेंस कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? हम डिफरेंस एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे जो कि आपको एक अच्छे से समझा देगा कि इवन और ऑड फंक्शन में अंतर क्या होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एग्जाम्पल है। तो आइए दोस्तों हम आगे की वीडियो में देखते हैं इवन और ऑड फंक्शंस को डिटेल में। दोस्तों इवन और ऑड फंक्शन का जो बेसिस होता है वो ये होता है कि कोई भी फंक्शन इवनेस और ऑडनेस जब शो करता है, जब वो फंक्शन एक रियल फंक्शन होता है। रियल फंक्शन कह सकते हैं, फिर रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ सेम है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक फंक्शन रियल वैल्यूड या रियल फंक्शन कब होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी वैल्यू वाई के बराबर है। एक्स जो है यहाँ पे, एक्स एक रियल वेरिएबल है, एक रियल वेरिएबल है। और जो वाई है वो फंक्शन की वैल्यू है, और वो वैल्यू कैसी है? वो एक रियल वैल्यू है। तो इस केस में अगर हम एक फंक्शन में एक रियल वेरिएबल डालते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी रियल वैल्यू मिलती है, उस केस में इस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी फंक्शन को इवन और ऑड होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? कि वो फंक्शन हमेशा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। आइए अब आगे समझते हैं कि इवन और ऑड फंक्शंस जो होते हैं इनको हम इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम इवन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि कोई भी फंक्शन इवन या ऑड हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो। तो मान लेते हैं हमारे पास f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें जो रियल वेरिएबल है वो x है, और x जो है वो फंक्शन की डोमेन से भी बिलोंग करता है। तो इस केस में अगर f को मुझे इवन फंक्शन बताना है या f को मुझे इवन फंक्शन प्रूव करना है, तो मुझे जो फंक्शन f है उसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करना होगा। और अगर हम f की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं फिर भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरे पास फंक्शन के बराबर ही आती है, यानी f ऑफ x के बराबर ही आती है। तो इस टाइम पे जो फंक्शन f होगा वो क्या होगा? हमारा एक इवन फंक्शन होगा। दोस्तों इवन फंक्शन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इवन फंक्शन जो है उनके जो ग्राफ होते हैं ना, वो वाई एक्सिस के साथ जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि मेरे पास एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ये हमें पता है अब कि ये एक इवन फंक्शन है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम इसको बता भी सकते हैं कि एक इवन फंक्शन है। इस केस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये एक पैराबोला बनेगा ऐसे, और ये पैराबोला हमें पता है कि y एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही हम किसी भी एक इवन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना दोस्तों, तो सारे ग्राफ जो होंगे वो क्या होंगे? वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होंगे। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होती है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम ऑड फंक्शंस को देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक f फंक्शन है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और एक रियल वेरिएबल x है जो कि फंक्शन के डोमेन से ही बिलोंग करता है। तो इस केस में अगर हमें f फंक्शन को एक ऑड फंक्शन बताना है तो हमें फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करना होगा। अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और हमें आंसर जो है माइनस ऑफ f ऑफ x मिलता है, तब जाके ये जो फंक्शन होगा वो हमारे एक ऑड फंक्शन होगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे जो माइनस साइन था वो रिजॉल्व नहीं हुआ, माइनस साइन फंक्शन के साथ आ गया। तो इवन फंक्शन में क्या होता है कि इवन फंक्शन में जो माइनस साइन होता है x के साथ, वो माइनस साइन
जो फंक्शन है वो रिजॉल्व कर देता है और ऑड में रिजॉल्व नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है एक ऑड और एक इवन फंक्शन में। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स भी दिए हैं एक ऑड फंक्शंस के भी, कि हमारे पास अगर एक साइन एक्स का फंक्शन है या फिर एक लीनियर फंक्शन है या फिर हमारे पास एक्स क्यूब है या फिर 10x है या एक्स की पावर कोई भी एक ऑड नंबर है, ये सारे एग्जांपल्स एक ऑड फंक्शंस के हैं हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी फंक्शन अगर हमें ये शो करे कि हम उसमें x की जगह -x डालें और हमारे उसके बदले हमें क्या मिले कि फंक्शन में नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मिले, उस केस में हमें जो फंक्शंस मिलेंगे वो एक ऑड फंक्शंस होंगे। एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं, तो आप इनको एक बार चेक कीजिएगा दोस्तों जैसे हमने इवन फंक्शन में देखा कि कोई भी ग्राफ जो कि वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होता है, जैसे ये हमने ग्राफ देखा था, वो ग्राफ जो है एक इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। वैसे यहाँ पे ऑड फंक्शंस के लिए भी होता है कि कोई भी ग्राफ अगर 180 डिग्री हम ओरिजिन के अबाउट रोटेट करते हैं और वो ग्राफ अनचेंज रह जाता है यानी सिमेट्रिक रह जाता है, उस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो ऑड फंक्शंस बनाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मेरे पास एक ऑड फंक्शन है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर मैं इसको 180 डिग्री ओरिजिन के अबाउट रोटेट भी करता हूँ, तो ये जो ग्राफ है ये बिना चेंज के रहेगा यानी अनचेंज रहेगा और सिमेट्रिक रहेगा। इस तरह के ग्राफ ही ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं दोस्तों, जो कि 180 डिग्री ओरिजिन के अबाउट अगर हम उसको रोटेट भी करते हैं तो वो जो ग्राफ है वो अनचेंज रहते हैं यानी सिमेट्रिक रहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शंस की दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जगह यूज़ होती है पेपर में क्वेश्चन बनाने के लिए, और डायरेक्ट ग्राफ्स दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इन ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ ऑड फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ इवन फंक्शन का है। तो दोस्तों आइए अब हम ऑड और इवन फंक्शन को एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास इवन फंक्शन में एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फंक्शन है। तब हमें चेक करने के लिए अभी हमने देखा कि फंक्शन में हम x की जगह -x पुट करेंगे। अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं तो वो हमें cos -x देगा, और हमें ट्रिग्नोमेट्री से ये पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो इस केस में जो मेरे पास cos माइनस का x आएगा वो cos x हो जाएगा, यानी फंक्शन की जो वैल्यू थी वो फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी फंक्शन में अगर हम x की जगह -x पुट करें तभी भी। इस केस में जो मेरे पास फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन प्रूफ होगा। ये छोटा सा सिर्फ तरीका था कि आप कैसे बता सकते हैं किसी फंक्शन को कि फंक्शन इवन है या नहीं है। ये मैंने एक सॉल्व करके एग्जाम्पल आपको बताया कि आप घर पे खुद से जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए उनसे ट्राई कर सकें, और आने वाली वीडियोज़ में मैं और इस टॉपिक पर क्वेश्चंस दूंगा जिससे कि आप ट्राई कर सकें कि कैसे एक फंक्शन इवन और ऑड होता है। नेक्स्ट अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, x की जगह -x पुट करेंगे। तो अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं तो मेरे पास साइन -x आएगा, और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इस केस में मुझे आंसर माइनस साइन एक्स मिलेगा। इस केस में हुआ क्या दोस्तों कि जो मेरे पास f ऑफ x की जगह मैंने -x डाला था, वो जो वैल्यू आई वो माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आई। तो ये जो फंक्शन निकला वो एक ऑड फंक्शन निकला। तो ये दोस्तों था छोटे छोटे एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको बताए। आने वाली वीडियोस में हम इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जो कि कई बार पेपरों में भी आए हैं और या फिर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें। किसी भी टाइप की सजेशंस या किसी भी टाइप के डाउट्स के लिए आप कमेंट भी ज़रूर करें।